बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सज्जनों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था और गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। लेकिन वो शिष्य अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही आलसी था, हमेशा टाल मटोल करता रहता था, सदा काम से दूर भागने की कोशिश करता था। गुरु जी को उसके व्यवहार की, उसके जीवन की टेंशन होने लगी कि उनका शिष्य कहीं जीवन की लड़ाई में हार न जाए। आलस्य में किसी भी आदमी को निकम्मा बनाने की पूरी ताकत होती है। ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के भी फल पाने की इच्छा रखता है। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता। इसीलिए गुरुजी ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने शिष्य के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ और मैं किसी ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाता हूँ। इस टुकड़े को किसी भी लोहे की वस्तु से अगर स्पर्श करोगे तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे इस पत्थर को वापस ले लूँगा। शिष्य इस स्वर्णिम अवसर को पाकर के बड़ा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन ये सोचने में निकाल दिया कि उसके पास ढेर सारा सोना हो जाएगा, तब वो कितना खुश, समृद्धि से भरपूर होकर के अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके खूब सारे नौकर चाकर होंगे और उसकी लाइफ बहुत ही मस्त गुजरेगी। फिर वो जब दूसरे दिन जागा तो उसे याद था कि आज दूसरा और अंतिम दिन है सोना बनाने के लिए। उसने ठान लिया कि वो इस पत्थर का पूरा इस्तेमाल करेगा। उसने सोचा कि वो बाज़ार से बड़े बड़े लोहे के बर्तन लाएगा और उन सबको सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, उसने सोचने में बिल्कुल भी आलस नहीं किया। वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाज़ार जा कर के सामान ले आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही वो बाज़ार जाएगा, पर खाने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। तो उसने थोड़ा सा बाज़ार जाने का कष्ट न उठा करके आलस्य का गुलाम बन करके मस्त होकर घोड़े बेचकर सो गया। और जब उठा तो दिन अस्त होने वाला था। अब वो जल्दी जल्दी बाज़ार की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उस जादुई पत्थर को एक दिन और उसके पास रखने के लिए याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने। शिष्य के हसीन सपने सब चूर चूर हो गए। उनको देखते ही वो माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस घटना से उसे बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसे अपने आलस्य पर पछतावा हो रहा था
वो समझ गया था कि आलस उसके जीवन के लिए अभिशाप है, और उसने कसम ली कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बन करके दिखाएगा। हर किसी को उसके जीवन में एक से बढ़कर के एक अवसर मिलते रहते हैं, पर कई लोग उन्हें बस अपने आलस के कारण खो देते हैं। वास्तव में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किस्मत का रोना छोड़कर आलस को छोड़ करके खूब मेहनत करो। मेहनत से काम नहीं हो रहा है तो और कड़ी मेहनत करो, और फिर भी नहीं हो रहा है तो और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। फिर देखो कि कैसे आप आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। इसलिए काम की टाल मटोल छोड़कर काम में लग जाओ, और जब तक न रुको जब तक कि मंजिल न मिल जाए। जब काम करना ही है तो आज ही क्यों न करो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।